हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में। ये 11वां क्लास होगा। अच्छा, शेषफल का ये तीसरा क्लास होगा। तो आपको जब भी वीडियो देखना है तो हमेशा कैसे देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे देखना है, ठीक ना। यानी 11 नंबर देखने से पहले पीछे का 10 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल आपको जानना पड़ेगा। फॉर्मूला है 3, ये 3 फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है कि x के पावर n माइनस a के पावर n, मान लो x और a दो अलग अलग संख्या है जबकि n दोनों जगह समान संख्या है, तो x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a, ठीक है ना। ऑलवेज यानी कि इस रूप में कोई संख्या है तो वो x माइनस a से कट जाएगा, माने इन दोनों संख्या के अंतर से कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि 15 के पावर 13 माइनस 7 के पावर 13 यह किससे विभाजित होगी, आपसे हम यह कह दें कि 15 के पावर 13 माइनस 7 के पावर 13 यह किससे विभाजित होगी, तो आप सीधा कहिएगा अच्छा 15 माइनस 7 से यानी 8 से विभाजित होगी। 15 को 13 बार लिखकर गुना करके जो मान आएगा और 7 को 13 बार लिखकर जो गुना करके मान आएगा, उन दोनों का घटा लीजिएगा और अंतिम फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 8 से कट जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा कि x के पावर n माइनस a के पावर n, ठीक है, इज डिविजिबल बाय x प्लस a इफ n इज ओनली इवन नंबर। सुनिएगा, इसी फॉर्म में है, x प्लस a से भी विभाजित होगा, लेकिन कब? इफ n इज ओनली इवन नंबर, जब n जो है सम संख्या रहेगा तब। जैसे ध्यान देना, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं 18 के पावर 8 माइनस 7 के पावर 8, ठीक, यह किससे विभाजित होगी, तो पहला तो ये वाला पर आ जाएगा कि x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a। ऑलवेज कटेगा। 18 माइनस 7 कितना, 11 से तो कटेगा ही, लेकिन इसका एक और आंसर होगा, x प्लस a यानी 18 प्लस 7 25 से भी कटेगा। ये 25 से भी क्यों कटेगा, क्योंकि ये पावर जो है इसका इवन नंबर है, तब ये दूसरे वाले पर आया। अगर पावर इवन नंबर रहेगा ना तो घटा के भी या जोड़ के भी कटेगा। घटा के तो ऑलवेज कटेगा, लेकिन पावर इवन नंबर रहेगा तो जोड़ के भी काम चल जाएगा। अब एक फॉर्मूला और आपको जान लेना है कि x के पावर n प्लस a के पावर n, यहां देख लेना प्लस है ना तो प्लस से कटेगा, इज डिविजिबल बाय x प्लस a n इज ओनली ऑड नंबर, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूला आप अगर जान गए हैं तो बात खत्म है। और ध्यान रखना यहां प्लस है तो प्लस करके ही आना है, ठीक। अब ये 3 फॉर्मूला देख लिए, अब आते हम सवाल पर। देखिए सवाल कैसा होगा आपका। रिमाइंडर थ्योरम में आपका ये दूसरा टाइप और पहला सवाल, 3 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। दोस्तों 3 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 किससे विभाजित होगा, तो इसको विभाजित होने के लिए 2 आंसर होगा। पहला कि इसको घटा सकते हैं, 3 में से 11 घटा देते हैं, कितना आता है 8 से, माइनस 8 है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा आंसर आपका यह भी आएगा कि इसको जोड़ देते हैं, 3 और 11 जोड़ देते हैं तो कितना से, 14 से, ठीक है। अब आप देखोगे ऑप्शन में ना तो 3 है ना 14 है, सॉरी ना 8 है ना 14 है, तो जो संख्या 8 से कटेगी या माइनस 8 से कटेगी वो 2 से पक्का कटेगी, बात पक्का है। अब 8 जिसको भी काटेगा उसको 2 काटेगा कि नहीं, बताइए, बिल्कुल काटेगा। अच्छा, अरे -8 के मतलब, अच्छा देखो
माइनस अगर 24 है, चाहे प्लस से 24 है, ठीक, तो 24 माइनस 8 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। माइनस 8 से कटेगा, 8 3 24, माइनस 3 बार में कटेगा, है ना? कटता है माइनसों से, माइनसों वाला संख्या प्लस वाला को काटता है, ध्यान दीजिए ना। तो जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से तो पक्का कटेगी, और 14 से जो कटेगी वो 7 से पक्का कटेगी नहीं। अब 14 से जो संख्या को काट के देखिए वो 7 से भी काट देगा नहीं। तो देखिए 2 और 7 कहां है? ऑप्शन ए में है ना दिया हुआ। 8 और 14 नहीं था लेकिन 2 7 है तो हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है 3 के पावर 4n माइनस, ये माइनस है 4 के पावर 3n। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 4 बाहर में n माइनस 4 के पावर 3 बाहर में n लिख सकते हैं। ये 3 का पावर 4 81 हुआ, माइनस 4 का क्यू 64 हुआ, है ना? n यहां भी, n यहां भी, है? ये किससे विभाजित होगी? किससे? एक बात बताइए, x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a ऑलवेज। यानी 81 में से 64 जाएगा, 81 में से 64 जाएगा तो 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 17। 17 से हमेशा चाहे n सम हो या विषम हो नहीं। अब देखना, एक ये भी होता कि 81 प्लस 64 होता 145, 145 से तब जब n सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। तो n कहने से तो नहीं पता चलता है कि सम में संख्या है, इस सीधे n से आपको पता चलता है कि सम है कि विषम। सम हो या विषम हो ये तो पक्के होगा, लेकिन इसमें डाउट है। ये तब होता जब n के बारे में कहा जाता कि n एक इवन नंबर है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर 17 करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101 में 66 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखो यहां प्लस है ना, तो हमने कह दिया था ना x के पावर n प्लस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a। तो 43 प्लस 23 कितना होता है? 66। 43 23 कितना होता है? 66 कहता है। अच्छा तो ये 66 से कट जाएगा, 43 प्लस 23 यानी 66 से कट जाएगा, कट जाएगा, ध्यान देना कट जाएगा, ये आंसर नहीं है, ये कट जाएगा, कटेगा। ये जो संख्या है ये किससे कटेगा? 66 से। सवाल कहता है कि 66 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? जब कटिए जाएगा तब शेषफल 0 होगा, ऑप्शन बी हुआ। हमने निकाला कि इसको कौन संख्या काट सकता है, तो हमारा आंसर आया 43 प्लस 23 66। 66 इसको काट देगा। आज सवाल पूछा कि 66 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 0 होगा क्योंकि कट जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां आप देख रहे हैं 1000 के पावर 500 है और 1 के पावर 500 हम अपना मन से दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देख लीजिए, अब हमारा उस रूल पर आ गया कि x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस a ऑलवेज। यानी 1000 में से 1 घटा देते हैं, 999 से हमेशा हमेशा कटेगा। याद रहे यहां पर पावर सम संख्या है तो 1000 प्लस 1 से भी कटेगा, यानी 1001 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि पावर सम संख्या है इसीलिए। तो हमारा आंसर कौन होगा? कहता है किससे पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 999 नहीं है, 9999 है, 909 है, तो हमारा आंसर ये कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों सही आंसर है और ये नहीं दिया है, ये दिया है, तो इसी को मार लेंगे। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल है 49 के पावर 156, 13 के पावर 156 तथा इतना 37 के पावर 13 और 25 के पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। गुणनखंड जो होता है इसको काटेगा। जैसे मान लो कि 12, तो 12 का जो भी गुणनखंड होगा, जैसे 2 होता है, 4 होता है, 1 भी होता है, 6 भी होता है, 12 का गुणनखंड 12 भी, ये सब इसको काट देगा ना, बिल्कुल काट देगा। 3 भी, यानी कि गुणनखंड से कोई भी संख्या कट जाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा,
यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है, यानी कॉमन फैक्टर बताना है, यानी जो उसको भी काटे और इसको भी काटे वही होगा कॉमन गुणनखंड, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर। तो आपको यह पता करना होगा कि इसको काटने वाला कौन है, इसको काटने वाला कौन है, तो पावर सम संख्या है। तो पहला काम तो एक तो जोड़ के या घटा दोनों चलेगा, 49 में से 13 गया 36 हुआ, और दूसरा होगा 49 प्लस 13 62 होगा, है ना, ये कटेगा 36 से और 62 से। इस पर आते हैं तो भैया यहां प्लस है तो आपको याद होगा कि 37 प्लस 25 कर देना है 62 हो जाएगा। अब बताइए ये कटेगा 36 और 62 से, ये कटेगा 62 से, तो कॉमन गुणनखंड कौन हुआ 62, यानी 62 से दोनों कटेगा तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर हमारा 62 हो गया, ठीक ना। चलिए कॉमन का मतलब कि जो इधर भी है उधर भी है ना, जो हल दिल का इधर हो रहा है वही हल दिल का उधर हो रहा है, तो वो हल जो हुआ कॉमन हुआ, ठीक ना। आइए देखिए 49 के पावर 15, यहां 1 के भी पावर 15 कर सकते हैं। अब लीजिए, अब 49 के पावर है हमारा 15 माइनस 1 के पावर 15 है, ठीक। अब इसमें कहता है क्या, पूर्णतः विभाजित किससे होगा, पावर विषम संख्या है तो जोड़ने वाला काम होगा नहीं। 49 में से 1 घटा देते हैं, कितना 48 से, 48 देखिए तो ऑप्शन में है ना, है ना, तो जो संख्या 48 से कटेगी उस संख्या 8 से भी पक्का कटेगी, 6 से भी कटेगी, 48 के जो गुणनखंड होगा वो सब आंसर हो सकता है। तो यहां पर ऑप्शन डी है कि 48 से जो कटेगा वो 8 से निश्चित कटेगा, पक्का बात है। हाँ देखिए अगला सवाल, ये 7 के पावर 12 है माइनस 4 के पावर 12 है, ठीक। निम्नलिखित में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है, किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है। एक बात बताइए, सम संख्या है ना, तो एक तो 7 में से 4 घटा लो 3 से कटेगा, दूसरा सम संख्या है तो जोड़ के भी होगा, 7 4 कितना 11 से, ये 3 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा। एक बात बताओ 3 11 ऑप्शन में देवे नहीं किया, अब अरे भाई तो जो संख्या 3 से भी कटे 11 से भी कटे वैसन संख्या कौन, इसका एलसीएम ले लो 33 ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी कटे 11 से भी कटे, यानी कि 33 आपका आंसर हो जाएगा। 33 जिसको काटेगा ना उसको 3 भी काटेगा 11 भी काटेगा, क्योंकि 33 में 3 भी है और 11 भी है, समझ गए। अब बताइए 33 से जो कटेगा, अब 66 को ही ले लीजिए, 33 दूना 66, तो 66 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। 11 और 3 से कटने का मतलब है कि वो 66 से जरूर 33 से जरूर कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 के पावर 37 और 29 के पावर हाँ यहां 37 और 27 नहीं होगा, एक ही चीज होगा। अगर इसी को 37 बना लो तो दिक्कत नहीं, तो कुछ नहीं 17 प्लस 29 होगा, फॉर्मूला यही है। तो ये नहीं कहिएगा कि पावर अलग अलग रहेगा तब कैसे, ऐसे नहीं होगा। तो ये हो जाता है कितना को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अब बताइए इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 46, ये 46 से कटेगा। पहले आपको ये पता हो गया कि 46 से कटेगा, और जब 46 से कटेगा तो 23 से भी कटेगा, और जब 23 से कटेगा तो शेषफल 0 आएगा, क्योंकि शेषफल पूछा है नहीं। जो संख्या 46 से कटेगा वो 23 से भी कटेगा, और जब 23 से कटेगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, बात खत्म है। आइए ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, इसमें है 101 के पावर 100 माइनस 1 है, ठीक। अच्छा इसका भी पावर 100 दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। देखिए इसमें तो माइनस है तो x माइनस a से, यानी 101 में से 1 घटाएं 100 से भी कटेगी, और इसमें एक जोड़ भी सकते हैं, इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं क्योंकि पावर सम संख्या है। अब बताओ 102 से भी कटेगी, तो बड़ी संख्या कौन, ये वाली। तो हम इसको आंसर नहीं करेंगे, नहीं होगा आंसर, हमारा आंसर यहां हो जाएगा नन, 102 से भी कटेगी, ठीक ना। बड़ी से बड़ी कहा इसीलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए,
यहां दिया हुआ है 7 के पावर 6n माइनस 6 के पावर 6n, निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? एक काम करते हैं, 6n यहां है तो 7 माइनस 6 1 से और 7 प्लस 6 13 से, तो 1 से और 13 से, है ना। अच्छा एक चीज, 1 से और 13 से, तो 13 होगा कि नहीं इसको जानना है, क्योंकि ये सम संख्या है कि विषम संख्या ये पता कर लीजिए। 6n क्या होगा? अगर n का मान हम 1 ले लेते हैं तो 6n क्या होगा? 6 गुना 1 6 समय संख्या हुआ। 6 गुना n के मान अगर 2 ले लेते हैं तो 6 दूना 12 समय संख्या आया। 6 गुना n अगर n का मान 3 ले लेते हैं तो 6 3 18, यानी 6n जो है सम संख्या ही है। तो सम संख्या अगर 6n है तो भाई जोड़ के भी काम चलेगा, 7 6 13, यानी 1 और 13, तो ऑप्शन में 13 है, 13 मार देंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल अपना यह कहता है कि इतना 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 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? अभी पीछे पढ़ा है ऐसा सवाल। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। अब गुणनखंड क्या करता है कि इसको काटेगा, इसका जो गुणनखंड होगा इसको काटेगा, तो इसको काटने वाली संख्या आप पता करो। इसको काटने वाली संख्या यहां प्लस देख रहे हो तो केवल जोड़ना ही तो है। 127 प्लस 97 कितना होता है? 7 7 14 और 12 9 21 है 1 22, है ना। 12 9 21 1 22 224। इसको देखो वही बात होगा, 127 प्लस 97 तो 224। अब लो 224 ऑप्शन में नहीं है, 123 120 124 और 1 है, तो भैया कोई भी संख्या 1 से जरूर कटता है। क्या ई 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि 224 गुना 1 भी लिख सकते हैं, इसको भी 224 गुना 1 लिख सकते हैं। तो ये मिला 224, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 1 तो जरूर है। हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गौर से, 1 से तो सब कटता है, 1 तो सबके कॉमन गुणनखंड है, ऑप्शन में 1 है, 1 मार देंगे। तो चलिए रहने देते हैं आज की सेवा को यहीं तक, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।